नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता, खबर रीवा से है। लंबे समय से विद्युत बिल जमा न करने के चलते उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के कर्मचारी को उपभोक्ता ने डंडे से पीट दिया, जिसके बाद पीड़ित पुलिस की चौखट पहुंचा, जहां से भी उसे न्याय नहीं मिला। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर का है, जहां शिव प्रसाद तिवारी का 38,000 का बिजली का बिल बकाया था। उनके साथ ही 2 अन्य लोगों का भी बिजली का बिल जमा नहीं था। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब बिल नहीं जमा हुआ तो विद्युत विभाग का एक आज दल सुबह बिजली काटने घर पहुंचा, जहां बिजली काटने को लेकर उपभोक्ता विवाद करने लगा और डंडा निकालकर एक कर्मचारी को मार दिया। घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब शाम को बिजली विभाग के आधा सैकड़ा कर्मचारी थाने में एकत्रित होकर हंगामा करने लगे तो मामले पर रात करीब 7:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि करीब 12 घंटे में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बात करेंगे, बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन कुमार शर्मा है, सहायक। किस तरह से आपने यहाँ पे शिकायत करी है और क्या मामला था? ये आज दिनांक सुबह की घटना है कि जब डिस्कनेक्शन की लिस्ट दिया गया था, 5,000 से ऊपर बकाया राशि और आए दिन पेपर में भी और इसमें भी आ रहे हैं। तो डिस्कनेक्शन के दौरान हमारे 4 लोग थे, उसमें से एक सुखेंद्र तिवारी मीटर रीडर था और हमारे लाइन स्टाफ थे साथ में। तो वो विद्युत बकाया राशि वसूलने के लिए एक कंज्यूमर है, उनके प्रेमाइसेज पे जब गया तो उनके द्वारा गाली गलौज अभद्रता किया गया एवं डंडे से प्रहार किया गया। उसमें मीटर रीडर सुखेंद्र तिवारी हैं, जिनको पैर में 2-3 डंडा लगाया है। तो उस के पश्चात हम लोग जब फ़ोन से सूचना मिला तो हम लोग थाने आए। सुबह थाने आने के दौरान जो भी विवेचनाधिकारी यहाँ थे, उनके द्वारा बोला गया कि आप लिखित शिकायत दे दीजिए। मेरे द्वारा लिखित शिकायत दिए जाने के बाद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप अभी हॉस्पिटल नहीं खुला होगा, 11 बजे आप आ जाइएगा, अपनी टीम को भेज दीजिएगा तो एमएलसी करा लिया जाएगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगा। तो उसके बाद से अभी लगभग 7:30 हो गए हैं, अभी तक न एफआईआर की कार्रवाई हुई है और न एमएलसी कराया गया है थाने के द्वारा। यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से आप प्राइवेट हैं बिजली विभाग में, इसलिए आपकी हम नहीं मानते हैं, तो किस तरह से इन विचारों के ऊपर जो कार्रवाई होती है मारपीट की, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरह से इनके ऊपर भी सरकारी काम है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासकीय कार्य पुलिस प्रशासन भी करता है और हम लोग भी शासकीय कार्य ही कर रहे हैं। हम लोग बकाया राशि वसूलने शासन की मंशा के अनुसार ही जाते हैं। उस दौरान अगर कोई दुर्घटना होता है तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस प्रशासन रहती है। अगर कुछ अनहोनी घटना हुआ है तो उसकी शिकायत हम पुलिस प्रशासन से ही करते हैं। वो सुबह जो कि किया गया था, उसके बाद फिर अभी तक आप देख रहे हैं, सोए खड़े हैं यहाँ पे कि अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मैडम से जब इस विषय में चर्चा किया गया तो मैडम का कहना था कि अभी जा कर के बोली है कि ठीक है, मैं एमएलसी कराती हूँ। तो सुबह से अभी तक एमएलसी नहीं होना ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि शासकीय कार्य के दौरान ही ये घटना हुआ है और शासकीय कार्य के लिए ही भेजा गया था उनको। मारपीट की गई, किसके द्वारा मारपीट की, कौन है वो? मारपीट उपभोक्ता है शिव प्रसाद तिवारी, उनका 38,000 का बकाया राशि था। उन्हीं के प्रेमाइसेज में उनके भाई का एक बिल था 10,000 का, उन्हीं के प्रेमाइसेज में एक और उनके भाई का बिल था 7,000 का। इन तीनों कनेक्शन को डिस्कनेक्शन के लिए बोला गया था, तो उसमें शिव प्रसाद तिवारी के द्वारा मारपीट की गई। क्या करते हो, क्या है वो? शिव प्रसाद तिवारी के बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है क्या है, पर हम एक तो कंज्यूमर के हैसियत से मैंने भेजा था कि डिस्कनेक्शन के लिए। एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि जिस तरह से प्राइवेट संस्था के नाम पे आप लोग उगाही कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संस्था द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे हम थाने पे आप रिपोर्ट डाल रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाई आगे हो और ऐसे लोगों के साथ मारपीट ना हो और अच्छी कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह की अनहोनी ना हो पाए। तो क्या आप अपनी पति नहीं, जो आपके द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइवेट उगाही के लिए डिस्कनेक्शन नहीं किया जाता है। डिस्कनेक्शन जो भी बिलिंग की राशि होती है, बिल की राशि जमा कराया जाता है, शासन मद में जमा होता है वो। तो प्राइवेट उगाही की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है वो। हाँ, प्राइवेट बिल उगाही का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो भी राशि उनके द्वारा वसूला जाता है वो शासन उनके अकाउंट में जमा होता है बिजली बिल के विरुद्ध में।
नाम और पते को बता दें। मेरा नाम सनातन कुमार शर्मा, सहायक अभियंता, शहर संभाग रीवा। बताइए कहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? सर हम वसूली करने गए थे निराला नगर में। हम वसूली पूरा बताइए। ये जो बिजली का बिल जमा नहीं होता है तो 4-5 हज़ार रुपये से ऊपर होता है, तो उसमें हमारे जो साहब लोग हैं, तो जेई साहब फीडर प्रभारी जो होते हैं, यही साहब लोग तो लिस्ट जारी करते हैं इनकी, जाके मतलब फ़ोन से बात करो, अगर नहीं होता है तो डिस्कनेक्शन करो जिससे पैसा जमा हो जाए। तो मतलब फिर इसका उनका जोड़ा भी जाता है, तो राजस्व वसूली जो होती है उसके तहत मैं गया था। तो उनका वहाँ पे जहाँ पे उनका घर था, शिव प्रसाद तिवारी और सत्येंद्र तिवारी जी का, तो वहाँ पे जैसे पोल इनका भी पड़ा था भुगतान, तो वो कितना पड़ा? उनका एक 10,000 कुछ रुपए पड़ा था और एक 7,800 कुछ रुपए था, 2 था, और उसके बगल में भी और थे। तो वहाँ पे इनके पोल लगा हुआ था, तो उसमें वहीं पे गाड़ी लग रही थी। तो उससे क्या होता, इनके घर में 3-4 कनेक्शन थे, तो कुछ उनका 2 का बिल जमा हुआ था। तो उससे आदमी ट्रेस करता है केबल की, कहीं ऐसा ना हो गलती से वो कट जाए। तो वो चक्कर में थोड़ा गेट के सामने तक जाना पड़ा हमें। तो उनको ये लगा कि कोई हमारे कनेक्शन काटने आए हैं, तो वो फिर जैसे गाड़ी जैसे लगी तो वो फिर पीछे से गाड़ी को कूद के और सीधे आप शब्द बोलना चालू कर दिए, गाली गलौच करना स्टार्ट कर दिए। और डंडा जो था तो मतलब मार रहे तो पीछे हट रहा था, इसके बाद एक यहीं पे पैर में लगा। कौन है वो? हाँ, कौन है वो जिनका आग गए थे? इनके मारपीट करने वाले कौन है? मारपीट एक सत्येंद्र तिवारी और शिव प्रसाद तिवारी। काम क्या करते हैं वो? अब कौन जिन्होंने मारपीट किया? उनसे हमारा कोई पर्सनली वो नहीं है, हम अपनी ड्यूटी पर गए थे सर। ठीक, क्या नाम है आपका? सुखेंद्र प्रसाद तिवारी। नहीं, एमपीबी के कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट बेस पे इनको रखा हुआ है। ये जो मतलब मीटर रीडर हैं, ये अभी सुबह से अभी मैंने जानकारी ली है तो ये पता चला है कि ये प्राइवेट कर्मचारी है जिनको एडहॉक बेस पे लोग रखते हैं, पेमेंट बेस पे। अभी जानकारी हुई कि इन्होंने बताया कि मैं बिल नहीं था जमा शायद, तो ये लाइन काटने के लिए गए थे, तो उन्होंने मना किया। तो उस मना करने में शायद उनने ये चढ़े हुए होंगे खंभे में, तो उतारने के लिए बोला, जिस पर से उसको हल्की सी पैर में खरोच टाइप की आई है, जिसका मेडिकल करा के और एफआईआर करके उसको जांच में लिया था। बता रहे डंडे मारा गया। वो मैं मेडिकल के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जिस तरह का देखने को आया कि जिस तरह से आपने हमें बताया कि रीडर है, तो क्या इस तरह की शिकायत आपके पास आती है तो क्या आप उस संबंधित कार्यालय को देखेंगे कि इस तरह का मामला ना आए और एक विवादित स्थिति आ जाए? अब संबंधित अधिकारी उनके साथ भी आए हुए हैं, संबंधित अधिकारी उनके पास गए, उनके संज्ञान में है, तो वो हमारे पास ही लेकर आए उनको किस पे कार्रवाई की जाए। अब उनके द्वारा की जाती तो फिर मुझे करना नहीं पड़ता। किनके आरोप लगाए उन्होंने? उनका नाम यहीं पास की घटना है, निराला नगर की घटना बता रहे हैं।